एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फाइनली कंप्यूटर और हिंदी की क्लासेस के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी साइंस की क्लासेस। ठीक है, साइंस की फर्स्ट क्लास होने वाले जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सामान्य परिचय। देखिए, काफ़ी चैनल्स पर वीडियो डली हुई हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो थोड़ा डिफरेंट मिले। सो मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पता चले, तभी हम सिलेबस पर पहुँचे। सो आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी का साइंस का सब्जेक्ट, जिसमें हम सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को जरूर लाइक कर ले, शेयर कर दे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास नोटिफिकेशन का पहुंच जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर वन है आपकी बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। मैंने कुछ टॉपिक्स में इंग्लिश भी डाली हुई है क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन मैंने देखा था एक दो बार पूछी गई है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जीव यानी कि आपके जीव जंतु जो हैं, जिस भी शाखा के अंदर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, चाहे वो आपकी बकरी हो, कुत्ते हो, बिल्लियाँ हो, आपकी भैंस हो, गाय हो, उन सभी का अगर हम सभी का विवरण कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे? आपके अंदर आएंगी वो जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में लेमार्क और टेविरेंस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, यानी कि दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। अगर दोनों दिए जाते हैं ऑप्शन में तो दोनों को चूज कीजिए, और अलग अलग दिया जाता है तो आपको सिर्फ पहले लेमार्क को चूज करना है। ठीक है, अब आता है थर्ड, आता है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। काफी बार चेक किया है पेपर में मैंने, तो पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपका अरस्तु। ठीक है, काफी बच्चों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस थे कि मैम क्या हम कॉपी में इंग्लिश लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको इंग्लिश अलाउड नहीं होते, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके पेपर में कोई आपको हार्ड वर्ड लगता है तो आप एक दो वर्ड्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने क्वेश्चन में किसी तरह की कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो जनक हैं, आप पिता बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो होंगे आपके अरस्तु। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया जीव विज्ञान यानी कि आपकी बायोलॉजी के बारे में, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का साइंस बैकग्राउंड हुआ होगा उन सभी को पता है कि उन्हें 11th-12th में दो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े थे बायोलॉजी में, जो है आपके जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, वनस्पति को बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं जंतु विज्ञान होता क्या है। नाम से आपको पता चल गया है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी आपके जो भी जीव या जानवर हैं, अगर उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, उन सभी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी आती है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान में। बात करें वनस्पति विज्ञान की, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। अगर ये आए आपका क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू में पूछा जाता है एक दो बार कि आपका जो बॉटनी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी आपकी ग्रीक भाषा से। ठीक है, अब आपकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे हम जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं जूलॉजी में, उसी तरह बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, किस तरह से कौन से पेड़ पौधे को किस तरह का पानी दिया जाता है, किस तरह से इन्हें रखा जाता है, गमले में लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, उनकी सारी एक्टिविटीज़ का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वो सारी आपकी किसके अंतर्गत आती है? बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। अब आता है बारी आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं। के जनक, आनुवंशिकता को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके जो जनक है वो होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अब आते हैं कि आपकी जो आनुवंशिकता लक्षण है वो क्या होते हैं या आनुवंशिकी क्या होते हैं। देखिए, पहले आनुवंशिकी देख लेते हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को हम आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए, किसे कहते हैं आनुवंशिकी? जैसे कि आप समझ गए जेनेटिक्स, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, उसमें अपने पेरेंट्स के लक्षण आए, उसके दादा दादी के लक्षण आए, ठीक है, फिर उसके बच्चों में उसके लक्षण आए, उसके दादा दादी के लक्षण आए, उसके बड़े दादा दादी के लक्षण आए, तो इन लक्षणों या उनके गुणों का आदान प्रदान या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने को ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। कि भाई अगर ये नहीं बोल देते कि क्या नाम है, इसके पापा को एड्स है, इसके पापा को HIV है, तो वो बीमारियां बच्चे में भी आती है, ये होती है जेनेटिक्स। ठीक है,
वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि लक्षण मैंने बता दिया आपको, कुछ बच्चों को आदतें होती है अपने पेरेंट्स जैसी, जैसे पेरेंट्स हंसते हैं वैसे उनकी आदतें होती है, जैसे वो बैठते हैं उनके पेरेंट्स उसी तरह से वो बैठते हैं, तो वो होते हैं बच्चों के लक्षण। ठीक है, तो ये हो जाती है एक जेनेटिक्स चीज़ है जो पेरेंट्स की अपने बच्चों में आती हैं। ठीक है, मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स से वो लेते हैं क्योंकि भाई उनसे जन्म होता है उनका, तो वो चीज़ें जेनेटिक्स हो जाती है, उनको हम बोलते हैं आनुवंशिकी। आई होप आप सभी के लिए क्लास काफ़ी यूजफुल हो। सो आगे चलते हैं। लास्ट है आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। यानी कि जो आपका आनुवंशिकी का एक प्रयोग किया था आपके किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, किस पर, मटर के पौधे पर किया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया गया था, तो किसके पौधे पर किया गया था, आपको आंसर लिख देना, मटर के पौधे पर। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। एक बार हम आपके साइंस के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ आपकी फर्स्ट क्लास एंड होती है, ये एक सामान्य परिचय है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे बेसिक चीज़ें डिस्कस करी है। आई होप आप सभी के लिए क्लास यूजफुल हो। अगर आप सभी के लिए क्लास या चैनल यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या जिन्हें नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज connected with my channel.